हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 10 ऋण का भुगतान न करना। उसी क्षण हॉल में पूर्ण शांति छा गई और सभी की निगाहें चूयू की ओर टिक गईं। चूयू, तुमने क्या कहा? तुम गवाही देने के लिए ऐसी बकवास नहीं बोल सकते। चू वेई ने जब ये कहा तो उसकी गहरी निगाहें चेतावनी के भावों से भर गईं। उसका मतलब बहुत स्पष्ट था और वह चूयू को सच बोलने के लिए मजबूर करना चाहता था। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। उस दिन जब चू जेन और चू फैंग ने शर्त लगाई थी, मैं वहां था और यह चू जेन ही था जिसने मुझे गवाह बनने दिया। उसके बाद चू युए चू वेई से बिल्कुल भी नहीं डरी। वह चू फैंग के बगल में खड़ी थी, मानो छिपकर भीड़ को बता रही हो कि वह किस तरफ खड़ी है। उस समय न केवल चू जेन बल्कि चू चेंग, चू वेई और चू परिवार के अधिकांश लोगों के चेहरे बदलने लगे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू युए चू फैंग के लिए ऐसा करेगी और वो पूरे चू परिवार के खिलाफ जाने को भी तैयार थी। वास्तव में चू फैंग को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा करने से चू युए बहुत से लोगों को नाराज कर देगा। लेकिन इसके अलावा चू फैंग को भी बहुत बुरा लगा। चू जेन, क्या तुम अपना कर्ज चुकाने में विफल हो रहे हो? चू फैंग ने उस पर दबाव डालना जारी रखा। चू यू के गवाह होने के कारण उसे विश्वास नहीं था कि चू जेन इससे इनकार करेगा। चू जेन का चेहरा बेहद बदसूरत था और वह नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। हर साल परिवार सिर्फ एक सेंट स्पिरिट ग्रास ही लेता था। एक के अलावा उन्हें इतनी अच्छी आध्यात्मिक दवा पाने का कोई और मौका नहीं मिला। उसे अभी अभी संत आत्मा घास मिली थी और चू जेन इसका इस्तेमाल करके आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था। वह इसे किसी और को कैसे दे सकता था? अगर यह सच है तो क्या हुआ? तुम चू जेन के साथ ही एज और ड्रैगन स्कूल में दाखिल हुए थे। वह 2 साल पहले ही आंतरिक प्रांगण में दाखिल हुआ था और तुम पूरे 2 साल देरी से आए हो। क्या इतने समय तक भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने के बाद भी तुम अहंकारी हो? तुम चू जेन का पूरक छीनना चाहते हो? चू चेंग ने ठंडे स्वर में मुस्कराते हुए चालाकी से तर्क दिया। चू जेन के बड़े भाई के रूप में ये स्पष्ट था कि वह चू फैंग को अपने भाई का पूरक छीनने नहीं देगा। मुझे यह मत बताओ, तुम्हारे भाई को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर तुम अपना कर्ज चुकाने में विफल हो रहे हो तो बस इसे स्वीकार करो। मैं इसके बारे में भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसे व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि उसके शब्द पाद की तरह हैं और उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। चू फैंग ने उसे जाने नहीं दिया। उन शब्दों के साथ चू जेन वास्तव में गुस्से से अपने दांत पीस रहा था, फिर भी वो उसका खंडन नहीं कर सका क्योंकि यह सच था। मजाक। ऋण न चुका पाना। क्या मैंने कभी इस बारे में कुछ कहा है? तुम चू जेन की संत आत्मा घास ले सकते हो, लेकिन तुम्हें भीड़ के सामने ये स्वीकार करना होगा कि तुम एक बेकार कचरा हो। एक बेवकूफ जिसे आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के लिए 5 साल लग गए। सब लोग, क्या मैं सही हूँ? चू चेंग जोर से चिल्लाया। ये सही है, चू चेंग सही है। ये सही है। अगर आप संत आत्मा घास लेना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप कचरा हैं। जब तक आप इसे स्वीकार करते हैं तब तक हम इसे दया के रूप में एक भिखारी को दे देंगे। चू चेंग ने अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, और स्वाभाविक रूप से हर कोई जवाब में चिल्लाया। चू परिवार में चू युआन, चू बुयू और चू यू को छोड़कर कोई भी चू फैंग को पसंद नहीं करता था और वे सभी उसे चू परिवार से बाहर करना चाहते थे। इसलिए चाहे ये कितना भी ज्यादा क्यों न हो, जब तक ये चू फैंग से संबंधित था वे इसका समर्थन करेंगे। वे सभी चाहते थे कि चू फैंग को बहुत बुरा लगे। चू चेंग, बिना वजह परेशानी मत खड़ी करो। ये चू जेन और चू फैंग के बीच का निजी मामला है, इसलिए तुम सब इसमें दखल देने के लायक नहीं हो। चू यू ने डांटा, हम योग्य नहीं हैं,
फिर भी तुम योग्य हो। तुम चू जेन की बड़ी बहन हो, लेकिन फिर भी तुमने एक बाहरी व्यक्ति का समर्थन किया। क्या तुम अभी भी चू परिवार का हिस्सा हो? चू चेंग ने दुर्भावनापूर्वक और उग्रता से खंडन किया। मैं सिर्फ मामले को देखता हूँ, व्यक्ति को नहीं। किसी भी मामले में चू फैंग कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह चू परिवार का हिस्सा है। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वह चू परिवार का हिस्सा है या नहीं। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि चू जेन आपका अपना भाई है। तुम तर्क करने की भी जहमत नहीं उठाते। चू युए चू चेंग से इतनी नाराज थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने चू यू के कंधों पर हाथ रखा और उसे अपने पीछे ले गया। हालांकि वर्तमान चू फैंग के चेहरे पर हमेशा की तरह वही मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहें गंभीर हो गईं और उसने शांति से कहा, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा। क्या आप मुझे ये संत आत्मा घास देंगे या नहीं? हो चू फैंग, यह मत कहो कि हम तुम्हारे लिए चीजें कठिन बना रहे हैं, लेकिन तुम वास्तव में चू जेन की संत आत्मा घास लेने के योग्य नहीं हो। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चू जेन के साथ थोड़ा द्वंद्व करो। अगर तुम जीत गए तो ये दर्शाता है कि तुम इस संत आत्मा घास को छीनने के योग्य हो। चू यू, ऐसा मत कहो कि मैं तर्क नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी खुद की संत आत्मा घास भी निकाल लूंगा। अगर चू फैंग जीत जाता है तो ये सब उसके हैं। ऐसा कहते हुए चू चेंग ने अपनी जेब से संत आत्मा घास को मेज पर रख दिया। उसी समय चू चेंग ने चू जेन पर एक नज़र डाली। चू जेन तुरंत समझ गया और उसने भी अपनी संत आत्मा घास मेज पर रख दी। चू जेन, तुम 2 साल से आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर रहे हो और तुमने 2 कौशल भी विकसित कर लिए हैं। दूसरी ओर चू फैंग अभी आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया है। क्या तुम्हें उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने में शर्म नहीं आती? तुम बस इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। चू यू को अभी भी लगा कि यह चू फैंग के प्रति अनुचित था। चुप रहो, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। चू चेंग ने धमकी भरे अंदाज में चू यू की ओर इशारा किया, फिर अपनी आंखें सिकोड़कर चू फैंग की ओर देखा। लेकिन अगर तुम हार गए तो अपनी सेन स्पिरिट ग्रास बाहर लाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है? उसी क्षण सभी की निगाहें चू फैंग पर टिक गईं और वे उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। अगर चू फैंग ने मना कर दिया तो वे चू फैंग को अपमानित कर सकते थे और कह सकते थे कि वह काया है। अगर चू फैंग सहमत हो गया तो चू जेन खुलेआम चू फैंग को सबक सिखा सकता था। चाहे जो भी हो, चू फैंग एक खतरनाक स्थिति में था। वे केवल ये देखना चाहते थे कि चू फैंग को कैसे अपमानित किया जाएगा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? चू फैंग मुस्कुराया और सहमति जताई। अच्छा, तुम में हिम्मत है, लेकिन पहले ये बता दो, मुखों और लातों की आंखें नहीं होती, इसलिए तुम किसी चोट के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। चू चेन की मुस्कान और भी घिनौनी हो गई। बस अब बकवास बंद करो, मेरे पास आओ। चू फैंग ने अपनी संत आत्मा घास मेज पर रखी, फिर हॉल के बीच में चला गया। चू फैंग, चू यू ने चू फैंग को खींचा और उनकी टिमटिमाती आंखें उसे चू जेन के साथ द्वंद्व युद्ध न करने का आग्रह कर रही थीं। लेकिन चू फैंग ने मुस्कुराते हुए चू यू के हाथों को दूर धकेल दिया और कहा, मुझ पर विश्वास करो। ये देखकर चू युए की आंखें खाली रह गईं। किसी कारण से उसे लग रहा था कि चू फैंग निस्संदेह इस राउंड को जीत जाएगा। चू फैंग और चू जेन हॉल के बीच की ओर चले गए और सभी ने उन्हें घेर लिया। वे चू फैंग के अपमान से चूकना नहीं चाहते थे। चू फैंग, ऐसा लगता है कि तुम धन तो चाहते हो लेकिन अपना जीवन नहीं। चू जेन जो लंबे समय से नहीं बोला था, उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत बुरी थी। चू फैंग द्वारा इस शर्मनाक स्थिति में मजबूर किए जाने से वो बहुत दुखी हो गया। चूंकि उसके पास चू फैंग को सबक सिखाने का मौका था, इसलिए जाहिर है वो खुद को रोक नहीं पाया। हो, चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और फिर बोला, मैं बस तुमसे ये शब्द कहना चाहता था। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कितने कमजोर हो। अचानक चू जेन का बायां पैर आगे बढ़ा। एक धमाके की आवाज ही सुनाई दी
उसके बाद उसका पूरा शरीर तेजी से भागने लगा। उसकी दोनों भुजाएं हिल रही थीं और उसके घूंसे हर जगह उड़ रहे थे। उसके शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी और वो एक जंगली भयंकर जानवर की तरह चू फैंग की ओर बढ़ रहा था।